इस आश्रम की स्थापना हमारे लिए एक नया सवेरा है। यहाँ हम सेवा और सत्य की राह पर चलेंगे। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से और मजे से सीखेंगे। कक्षा 7 पाठ 4 आश्रम की स्थापना। इसके शब्दों की समझ देखेंगे। प्रबल यानी तेज, बलवान, आग्रह इसका मतलब है हठ पूर्वक प्रार्थना। धारणा का मतलब है विचार। अस्पृश्य, अंत्यज का मतलब है अछूत। समाधान का मतलब है हल। रीति का मतलब है तरीका, चलन। मसविदा का मतलब है मसौदा, प्रारूप। सम्मति का मतलब है सलाह, अनुमति। कुटुंब का मतलब है परिवार। प्रामाणिक का मतलब है सबूत द्वारा सिद्ध। प्रमाण का मतलब है सबूत। नगण्य, तुच्छ, छोटा सा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उपद्रव यानी दंगा, झमेला। निरर्थक, बेकार। पक्षपात, तरफदारी। लौकिक, इस लोक का। अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके। अन्य भाषा के शब्द देखेंगे बच्चों। उर्दू भाषा के शब्द देखेंगे। नाजुक यानी कोमल। रिवाज, रिवाज का मतलब है प्रथा। इजाफा का मतलब है बढ़त, वृद्धि। कबूल का मतलब है स्वीकार। नजर, दृष्टि। पाठ का सारांश देखेंगे। यह पाठ गांधी जी द्वारा अनेक आश्रम की स्थापना पर आधारित है। इस पाठ में गांधी जी बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सभी मतों और राय के बावजूद अहमदाबाद को आश्रम का स्थापना स्थान बनाया। आश्रम की स्थापना उन्होंने इस प्रकार की और इसमें किन किन लोगों ने उनका साथ दिया आदि बातें उन्होंने इस पाठ में कही हैं। मौखिक, लोगों ने गांधी जी को हरिद्वार, वैद्यनाथ धाम, राजकोट में बसने की सलाह दी। दूसरा है बारिश के मौसम में हिंसक जीवों के बाहर आ जाने से आश्रम वासियों के लिए खतरा बढ़ जाता था। तीसरा है जीवों के प्रति आश्रम की नीति थी कि किसी जीव को न मारा जाए। लिखित देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। गांधी जी के लिए सत्य पूजनीय था के सत्य पर शोध और उसके लिए आग्रह करने के पक्ष में रहते थे। दूसरा है नम्रता के वृत्त को नियमावली में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस सर गुरुदास बैनर्जी का मानना था कि हमारे युवा वर्ग में नम्रता की कमी है। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका से 5 सलीम बालक साथ आए थे। वे सब एक कुटुंब की तरह मिलकर रहने की कोशिश करते थे। चौथा है टक्कर के पत्रों को औरों को पढ़ने के लिए इसलिए दिया गया होगा क्योंकि गांधी जी अपने साथियों से उनकी राय लेना चाहते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है गांधी जी को लगता था कि गुजराती होने के कारण वे गुजराती भाषा द्वारा देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकेंगे। साथ ही अहमदाबाद हथकरघे का केंद्र था। वहाँ धनी लोगों की मदद मिलने की भी पूरी उम्मीद थी। दूसरा है आश्रम के नामकरण के लिए सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझाए गए। सेवाश्रम नाम से सेवा की रीति का बोध नहीं होता था। तपोवन नाम गांधी जी को भारी लगा, इसलिए सत्य की पूजा, शोध, आग्रह आदि करने के उद्देश्य से आश्रम का नाम सत्याग्रह रखा गया। तीसरा है अंत्यज परिवार को आश्रम में रखने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य था अस्पृश्यता की बुरी प्रथा को समाज से दूर करना, उसकी जड़ों को देश व समाज में हिलाकर रख देना, साथ मिलकर रसोई आदि दैनिक कार्यों में उन्हें समानता देना आदि। चौथा है उन्हें 4 मील दूर शहर से सामान लाना, हिंसक जीवों से बच्चों की रक्षा करना, निर्जन स्थानों को बसाने की चुनौती आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पांचवा है बच्चों अंत्यज परिवार को आश्रम में रहने का स्थान देना। कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ से आश्रम को हर प्रकार की मदद मिलना, अनेक लोगों के बढ़ जाने पर भी मर्यादा और नियम बने रहना आदि सभी प्रयोग सफल होते गए, उनमें बढ़ोतरी होती गई। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सत्य की खोज में वे सिलसिलों में इजाफा ही हुआ। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। गांधी जी को ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि आश्रम का उद्देश्य केवल तपस्या में रहता ही नहीं था, सत्य के लिए आग्रह करना भी था। दूसरा है गांधी जी दक्षिण
अफ्रीका में प्रयोग की गई सत्य की पद्धति का परिचय भारत में कराना और उसकी शक्ति को फैलाना चाहते थे। तीसरा है क, चौथा उत्तर सही है, यानी उपयुक्त तीनों उत्तर ठीक है। ख के अंदर भी चौथा उत्तर सही है, यानी तीनों सही है। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, तर्क सहित उत्तर दीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म नामक 2 आश्रम स्थापित किए थे जो बहुत सफल रहे। इनका उद्देश्य था सत्याग्रह के लिए लोगों को प्रशिक्षित और प्रेरित करना। गांधी जी के मन में भारत लौटकर ऐसा ही एक आश्रम स्थापित करने की इच्छा थी। वे अपने देश में भी सत्य जैसे मूल्य का शोध और आग्रह करना चाहते थे। अफ्रीका वाली पद्धति का परिचय भारत में कराकर देखना चाहते थे कि उसकी शक्ति कहाँ तक फैल सकती है। इससे उनके देश प्रेम और मानवता की भावना का पता चलता है। दूसरा देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी स्थान का नामकरण करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? आपका नाम क्या सोचकर रखा गया होगा? लिखिए। किसी भी स्थान का नामकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है स्थान अथवा संस्था आदि का उद्देश्य, उनसे जुड़े लोग, कार्य आदि। तीसरा है सरलता से बोला समझा जाने वाला नाम आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग परिवारजनों के नाम रखते हुए भारतीय विधि से नाम का पहला अक्षर निकालकर उसी से नाम रखते हैं। हमारे देश में धार्मिक और ऐतिहासिक नामों की परंपरा भी रही है। प्रेरक महापुरुष, प्रकृति या जीवन मूल्यों आदि को आधार बनाकर भी अर्थपूर्ण नाम रखे जाते हैं। भाषाई घटक, निम्नलिखित शब्द 2 शब्दों से जुड़कर बने हैं। उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए विग्रह कीजिए। हरिद्वार, हरि का द्वार। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सेवाश्रम, सेवा के लिए आश्रम। तपोवन, तप के लिए वन। नियमावली, नियम की अवली। नियमानुसार, नियम के अनुसार। आत्मकथा, आत्म की कथा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। क, दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ 5 तमिल बालक आए थे। दक्षिण यह गुणवाचक होता है बच्चों, 5 यह संख्यावाचक होता है, तमिल यह भी गुणवाचक होता है। यह आपके लिए विशेषण चाहिए तो व्याकरण का मेरा वीडियो है, आप देखकर आसानी से ट्रिक के साथ आप जान सकते हो। इस परिवार को आश्रम में रखकर बहुतेरे पाठ सीखे हैं। यह सर्वनामिक विशेषण में आता है और बहुतेरे यह संज्ञावाचक विशेषण में आता है। ग, इस निर्जन भूमि में सांप आदि हिंसक जीव तो है ही। निर्जन और हिंसक, यह निर्जन और हिंसक दोनों गुणवाचक में आते हैं बच्चों। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष थे। 40 यह संख्यावाचक में आता है और छोटे बड़े यह गुणवाचक में आता है। तीसरा है चर्चाएं शब्द का एक वचन चर्चा है। ये प्रत्यय से बहुवचन बनने वाले 5 शब्द लिखिए। इच्छाएं, वस्तुएं, माताएं, लताएं, रेखाएं। चौथा है बच्चों, इस पाठ में से प्रत्यय युक्त किन्हीं 5 शब्दों की सूची बनाइए। गुजरात, धन ई, गुजराती। प्रमाण, धन इक, प्रामाणिक। स्पष्ट, धन ता। स्पष्टता। निश्चय, धन इत, निश्चित। श्रद्धा, धन आलू, श्रद्धालु। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।